बच्चों की आदत है बाहर का खाना खाने की और हम अपना देसी खाना धीरे धीरे भूल रहे हैं। चने हफ्ते में 2 बार चने जरूर खाएं, लोहे की कढ़ाई में बने हुए। आपके घर में लोहे की कढ़ाई हमेशा होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इलाज ले चुके हैं, बहुत सारी पुरानी एलर्जी है, लेकिन वो अब उम्मीद छोड़ चुके हैं कि उनकी एलर्जी ठीक नहीं होगी। उनके उनके रोग का भी समाधान है। बिल्कुल, उनका भी समाधान है। कि जानना चाहते हैं, एलर्जी बहुत सारी होती है। किसी को डस्ट से एलर्जी है, किसी को खारिश है। ऐसा कैसे इनसे बचा जाएगा, किस तरह से पता लगेगा? देखिए, एलर्जी का आप सब अच्छे से ध्यान रख लें कि एलर्जी का कोई अवेलेबल टेस्ट नहीं है। कोई भी चीज़ खाने से एलर्जी होती है तो दुनिया में कोई ऐसा टेस्ट नहीं बना जो आपको ये बता दे कि इस चीज़ से एलर्जी है। अगर आप कोई टेस्ट करवाते हैं, 3,000 4,000 10,000 रुपए के टेस्ट हैं, प्लीज़ मेरी सलाह है ऐसे टेस्ट ना कराएं जो फूड एलर्जी टेस्ट है। बहुत सारे लोग मेरे पास 5-5 10-10 हज़ार रुपए के टेस्ट लेके आते हैं और वो उनके कोई कामयाब नहीं होते हैं, उनसे कभी पता नहीं लगता। तो एलर्जी दो तरह से आपके शरीर में पहुंचती है, एक तो नाक से और एक मुंह से। ज़्यादातर एलर्जी मुंह से खाने में किसी चीज़ से हो सकती है और सांस के द्वारा भी एलर्जी आ जाती है। तो डस्टी एटमॉस्फेयर हो, जब आपको कभी झाड़ू लगाना हो, घर में कोई झाड़ फूंस करनी हो, तो आप अपना मास्क यूज़ करें या परना बांध लें ताकि डस्ट आपके शरीर में ना पहुँचे। तो मास्क, परना ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। फूड एलर्जी डेफिनेटली नहीं पता लगती, बहुत कम लोगों को पता लग जाती है कि किसी चीज़ के खाने से उनको एलर्जी हो जाती है। सबसे ज़्यादा एलर्जी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि दवाइयाँ, पेन किलर मेडिसिन सबसे ज़्यादा एलर्जी करती है। तो आप सब लोग पेन किलर में केवल पैरास्टामोल की गोली याद रखा करें कि जब भी ज़रूरत पड़े, कोई दर्द या बुखार हो, पैरास्टामोल की 650 नंबर की दवाई आती है वो ले लें। वो क्रॉसिन के नाम से भी आती है, डोलो के नाम से भी आते हैं। तो सबसे उचित दवाई पैरास्टामोल है। खान-पान कितना इस समय में सर ज़रूरी है? और कितना ध्यान रखा जाए खान-पान का कि इन बीमारियों से बचा जाए? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि आज के टाइम में हम बच्चों की आदत है बाहर का खाना खाने की और हम अपना देसी खाना धीरे धीरे भूल रहे हैं। मैं अब सभी लोगों को ये कहता हूँ कि देखिए, जितना हो सके आप अपने घर में बना हुआ खाना खाएं। बाहर का खाना जितना आप खाएंगे उतने ज़्यादा बीमार होंगे, क्योंकि बाहर के खाने में बहुत सारे कलर्स होते हैं, बहुत सारी उसके अंदर केमिकल्स होते हैं। कोई भी डब्बा बंद, बोतल बंद जो चीज़ें होती है उसके अंदर केमिकल्स डले बिना वो ठीक नहीं रह सकती। हमारे घर की रोटी 24 घंटे तो हम चल नहीं सकती, अगले दिन वो बासी हो जाती है, हम खा नहीं सकते। और बाज़ार की जो चीज़ें होती हैं उनका पता ही नहीं लगता कि वो कितने दिन पहले की बनी हुई हैं। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि आप जितना हो सके घर का बना हुआ खाना खाएं और घर के खाने में हमेशा आप दालें ज़्यादा खाएं, सब्जियां ज़्यादा खाएं, फल रोज़ खाएं, जो भी सीजनल फल है वो हमेशा खाया करें। और मैं सभी को कहता हूँ कि चने हफ्ते में 2 बार चने जरूर खाएं, लोहे की कढ़ाई में बने हुए। आपके घर में लोहे की कढ़ाई हमेशा होनी चाहिए। और ग्रीन वेजिटेबल, चाहे चटनी खानी पड़े, 1 या 2 चम्मच ग्रीन लीफी वेजिटेबल हमेशा खाएं। दूध हमारे पास बहुत होता है, तो जो लोग दूध, दही या छाछ, जो लोग मोटे हैं वो छाछ लें, जो लोग पतले हैं, कमज़ोर हैं, बच्चे हैं, वो दूध दही खाएं। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इलाज ले चुके हैं, बहुत सारी पुरानी एलर्जी है, लेकिन वो अब उम्मीद छोड़ चुके हैं कि उनकी एलर्जी ठीक नहीं होगी। उनके उनके रोग का भी समाधान है? बिल्कुल, उनका भी समाधान है। कई बार ऐसी एलर्जी हो जाती है जो 6 महीने हो गए, 6 साल हो गए, एलर्जी जाती नहीं है। तो उन उन लोगों के लिए उनका कारण तो नहीं पता लग सकता कि भाई किस वजह से हुई है, लेकिन हाँ, एक सिंपल गोली से उनकी एलर्जी कंट्रोल हो सकती है। एक गोली से वो 24 घंटे भी एलर्जी कंट्रोल हो सकती है, 4 दिन भी कंट्रोल रह सकती है। तो जैसे सिट्राजिन है या इस तरह की जो दवाई है, आप अपने डॉक्टर से सलाह लेके एक दवाई को आप ले लें, वो दवाई सेफ़ होती है। वो चाहे हफ्ते में 1 बार लें, चाहे रोज़ 1 बार लें, अपने डॉक्टर की सलाह के बिना दवाइयाँ शुरू ना करें। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो इस गर्मी के अंदर आप अपनी त्वचा को किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं? पुरानी एलर्जी है तो आप कैसे उससे बच सकते हैं? कैसे उसको इलाज उसका होगा? किस तरह से उससे ठीक होंगे? और महँगा इलाज ले चुके हैं तो भी एक बार आप परामर्श ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, कोई कॉन्टैक्ट नंबर ऐसा जिससे दर्शक बातचीत कर सकें? डेफ़िनेटली हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7206506061। तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। जब भी आपको किसी भी तरह की समस्या हो एलर्जी की, तो आप मेरे पास आइए, मैं आपको सही सलाह दूँगा। आपके ज़रूरत होगी उतने ही टेस्ट किए जाएँगे और जितनी कम से कम दवाई से आपकी एलर्जी ठीक हो सकती है, वो दी जाएगी।
और मेरा ये प्रयास रहता है कि आपकी एलर्जी दोबारा ना हो, इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूँगा। चलिए, तो सावधानी बरतें गर्मी से और सुरक्षित रहिए, खासकर अपने छोटे बच्चों का, अपने परिवार के बड़े लोग सदस्यों का। आप सभी से अपील, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।